तो राज इंडिया आता है विद अ प्लान कि सिमरन जिसकी सगाई हो चुकी है, शादी कुछ दिनों में होने वाली है, उसको तुड़वा के खुद सिमरन से शादी करना, जिसमें बाप की मर्जी भी शामिल हो। वो बाप जो राज से बुरी तरह से छिड़ा हुआ है। नीचे रखो इसे। सिमरन से राज का कोई डिस्कशन नहीं होता है कि राज के प्लान में वो कुछ ऐड करे, अपनी कोई राय दे। प्लान का पहला हिस्सा कुलजीत की जान बचाने का गेम, राज का कुलजीत से दोस्ती करना, बियर की फैक्ट्री का प्लान। किस चीज की फैक्ट्री लगाना चाहता है? बियर की। राज कुलजीत के घर में रहना शुरू कर देता है। कुलजीत राज को सिमरन से मिलवाता है। सिमरन का बाप बलदेव भी राज से मिलता है और उसे याद ही नहीं आ रहा है कि ये वही लड़का है जिसने मेरे साथ बदतमीजी करी थी। प्लान का फाइनल हिस्सा कि राज सिमरन के बाप को इंप्रेस करेगा, तो कुलजीत की जान बचाने का ड्रामा ना करके अगर राज बलदेव की जान बचाता, बलदेव एक झटके में राज का एहसानमंद हो जाता। फिर भी मुश्किल होती एक लड़की की शादी तुड़वा के उससे खुद शादी कर लेना, पर यहाँ एक पॉसिबिलिटी बनती है कि कुछ हो सकता है। राज अलग अलग तरीके से बलदेव को इंप्रेस करना शुरू कर देता है। बलदेव को भी राज सही लगने लगता है, पर राज ने यह सच्चाई अभी तक छुपा रखी है कि राज वही है जिससे सिमरन यूरोप के टूर पर मिली थी। शादी के दिन करीब आते जा रहे हैं। राज का अभी भी फ्लर्ट वाला फेज ही चल रहा है सिमरन के साथ। बाप तो उस हिसाब से पट नहीं रहा है कि सिमरन की सगाई कुलजीत से तुड़वा के राज से करवा दे। ऊपर लड़की नाचे, लड़का दीवान। बस ढोलक मंजीरा लेकर गाने गाए जा रहे हैं और राज नाच रहा है। मेहंदी लगा के रखना। सिमरन ने कभी नहीं पूछा राज से कि किस तरह का चूतियापंती का प्लान है तुम्हारा, जाकर अपनी सच्चाई मेरे बाप को बताओ। फिर उन्हें कन्विंस करना मेरा हाथ मांगने के लिए, भागने के लिए माँ ने बोला तो तुमने मना ही कर दिया। इज्जत से ले जाऊंगा दुल्हनिया, तो जाओ अपने बाप को बुलाओ, मेरा हाथ मांगो बाबूजी से। यही तरीका है इज्जत से ले जाने का। राज का बाप आता तो है, पर उसकी अपनी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। राज डरपोक सिमरन को मजबूत करने की 1% भी कोशिश नहीं करता कि तुम मना कर दो शादी के लिए। कन्फ्रंट करो अपने बाप से कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, साल 2 साल रुक जाइए। मैं एक अजनबी कैसे कन्विंस कर पाऊंगा तुम्हारे बाबूजी को? पर फिल्म इस लॉजिक और रियलिज्म में नहीं जाती है। बलदेव को एक्सीडेंटली राज और सिमरन की एक फोटो मिल जाती है और उसको राज की सच्चाई पता लग जाती है। राज का इंडिया आने से फिल्म के लास्ट तक कोई ऐसा प्लान का हिस्सा था जिसमें 1% का भी लॉजिक कि बलदेव एग्री कर जाए, सिमरन और कुलजीत की शादी तुड़वा के राज की सिमरन से शादी करवा दे। अगर बलदेव को राज की सच्चाई ना पता लगती और शादी वाला दिन आ जाता, तो राज के प्लान का फाइनल स्टेप क्या होने वाला था, ऐसा क्या करने वाला था वो। बलदेव के दिल में राज के लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो पहले ही बन चुका था। अब आगे का स्टेप, फाइनल स्टेप क्या था कि राज की शादी सिमरन से अब तो हो ही जाएगी। राज का प्लान एक पॉइंट ऑफ व्यू से नॉनसेंस नहीं जीनियस लगता है। फिल्म के क्लाइमैक्स में जिस तरह से छीछा लेकर मची है, राज का सच पता लगने के बाद सारी बिरादरी में तो पता लग ही गया होगा राज और सिमरन के बारे में। तो लोग 10 तरह की बातें करते होंगे। लड़का लंदन से जानता है सिमरन को, पता नहीं दोनों के बीच में क्या क्या हुआ होगा वहाँ। बलदेव की इज्जत का जो फालूदा बना है फिल्म की दुनिया में, और बेटी सिमरन जिस तरह से छटपटाई जा रही थी, तो बलदेव को लगा होगा कि इज्जत तो चली गई है, तो अब बेटी को भी जाने देता हूं। अगर यही राज ने सोचा था कि इतनी बदनामी करवा दूंगा सिमरन और उसके बाप की कि वो एक पॉइंट पर परेशान होकर बोल ही देगा, जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। कुलजीत तो अब इतनी बदनामी के बाद सिमरन से शादी करने से रहा। इन शॉर्ट, वो जो फोटो राज और सिमरन की बलदेव ने देखी थी वो एक्सीडेंट नहीं था, प्लान था राज का। राज ने बाप की मर्जी तो हासिल कर ली, प्यार की जीत भी हुई, पर दुल्हनिया तो बदनामी के साथ लेके गया है वो।